बड़ा प्रदेश में एक निषाद का बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। और आपके संख्या का आप सांसद विधायक बना रहे हैं, लेकिन आपका बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। ये निषाद परिवार के लोग हैं। ये 2024 में पूरे यूपी बिहार में निर्णायक वोट होने वाला है। जो हमें सम्मान देगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो हमारा सम्मान नहीं देगा, अधिकार नहीं देगा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली पे वो बैठने का। साथियों, तो अब संकल्प लीजिए और बताइए देश दुनिया को और खास करके मोदी जी को कि मोदी जी, हम संकल्प लिए, हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपने बच्चे के साथ हैं। अगर हमारी साथ अगर चाहिए तो आप हमें हमारा आरक्षण लागू कीजिए। ये देश में हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है। इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि जितना आप वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, उतना वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो 2024 से पहले आरक्षण लागू करेंगे। आपने देखा था 2024-14 में मोदी जी क्या कहे थे, हमें न किसी ने भेजा और न मैं आया हूं, मुझे तो गंगा माता बुलाए हैं। उसी तरीके से रात को सपना में हमको भी गंगा माता आए और बोले बेटा उठो, अब तुम भी गंगा जल लेके गांव में अपने लोगों को संकल्प करवा लो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बताएं कि बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों को जगाने के लिए मुकेश सहनी संकल्प दिला रहे हैं और 2024 लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी यह यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के सभी जिलों को तो वो घूम ही रहे हैं, लेकिन आज उनका जो रथ है वो बिहार के औरंगाबाद होते हुए झारखंड के पलामू जिले में पहुंचा, जहां पर मुकेश सहनी का भव्य स्वागत हुआ। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब मुकेश सहनी का रथ पलामू के हुसैनाबाद में पहुंचा, क्या दृश्य उस दौरान था। मुकेश सहनी हाथ जोड़कर रथ से बाहर निकलते आपको नजर आएंगे। उसके बाद हुसैनाबाद में एक बड़ी जनसभा को मुकेश सहनी ने संबोधित किया और देखिए उस दौरान भीड़ कैसी उमड़ी हुई है। मुकेश सहनी भी भीड़ देखकर काफी जोश में थे और निषाद आरक्षण संकल्प को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो पहले आप सुनिए। आज बताइए ना, 3 महीने के 4 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, ऐसे ठंड होगा। वो ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करेगा, घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, सो नदी हो, तालाब हो, झील हो, नदी में उतरेगा, वहां मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, ऐसी कष्ट भरी जिंदगी जी रहा आपके बच्चे, क्या उसका अधिकार नहीं है दूसरे के जैसे जिंदगी जीने का? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना क्यों गुनाह है? आज तो ऐसे ही लग रहा है कि आज निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया है, कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन लड़ेगा? आज देखिए ना, इस समाज में, इस देश में जाति के आधार पर गरीबी अमीरी है। ये कैसे? सभी लोग एक ही तरीका से इस धरती पे आए। आज कुछ समाज इतना आगे निकल चुका है, कुछ समाज इतना पीछे रह गया है। ये कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये आजाद भारत आपका है। आपके पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि देश आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन आपके बच्चे आज सर उठा के जी रहे हैं। आज आप ऐसे माँ बाप हैं कि आपके बच्चे दम तोड़ देता है इलाज का अभाव में। आपके पास पैसा नहीं होता, आप इलाज नहीं करा पाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं कराते हैं, और आपके गोद में बच्चा दम तोड़ देता है। आप ऐसे लाचार माँ बाप हैं। और जिस माँ बाप के पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है और वो अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, लेकिन आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको शक्ति दिया है, उस शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप ही के वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और आपको अपने लोगों को बनाना पड़ेगा। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके लोगों को भला हुआ कि नहीं हुआ? भला हुआ। जो समाज राजनीति में आगे आया वो समाज को भला हुआ। उनके विधायक सांसद बनते हैं और उनकी समस्या होता है तो अपने विधायक सांसद के पास जाते हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड इतना बड़ा प्रदेश में एक निषाद का बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। और आपके संख्या का आप सांसद विधायक बना रहे हैं, लेकिन आपका बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। कोई आपको उस लायक नहीं समझ रहा है, जबकि आपके पास वो शक्ति पावर है कि आप उनको जिताते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पहचानता है। तो आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। आपके पास वो शक्ति ताकत है कि झारखंड में भी अगर मजबूती से आप खड़ा हो जाइएगा तो 10-12 विधानसभा ऐसा होगा, आप जिसको चाहिएगा उसी को जिता पाइएगा। ऐसी शक्ति आपके पास है। और झारखंड तो इस देश में महान प्रदेश है। यहां तो एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बन जाता है। यहां पे एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बनता है। छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा विधानसभा है, 81 विधानसभा का ये राज्य है। यहां का अगर आपके पास अगर 5-10 विधायक हो जाए तो सरकार का पैरेलल पावर होंगे। आप सरकार में जो चाहेंगे वो होगा। आज बिहार में आप आके देखिए, जब मैं मंत्री बना था तो सरकार में मैं कैसे काम करा रहा था। 90% तक अनुदान मैं देता था। अगर किसी मछुआरा को अगर 10 लाख का गाड़ी खरीदना है तो सिर्फ 1 लाख रुपया वो भरता और 9 लाख रुपया राज्य सरकार भरता। ये हमारी ताकत था। और ये सब कैसे होगा? ये ताकत से होगा, वोट सरकार में। इस संसार में आज पैसा से भी बराबर के है, वो है पावर। पावर है तो आप सर उठा के जी सकते हैं, अगर आप पावर नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है साथियों। और पावर आपके उंगली में है, सिर्फ जरूरी है इस उंगली को सही से इस्तेमाल करने का, गांव-गांव में जाकर सभी को संकल्प कराने का कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाना है तो संकल्प लीजिए। आज हम यूपी, बिहार, झारखंड में संकल्प करवाने के लिए निकले हैं। और इस बार हम ऐसा दबाव बनाए हैं, ऐसी वैक्सीन बनाए हैं। आपने देखा था कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। और इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि जितना आप वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा। और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, उतना वो डरेंगे। और जब डरेंगे तो 2024 से पहले आरक्षण लागू करेंगे। तो इसलिए साथियों, आपको बताना पड़ेगा उनको, जो लोगों को लगता है कि निषाद मल्ला का बेटा है, गरीब है, पिछड़ा है, ये लड़ाई तो लड़ता है। जब वोट की बात आता है, चुनाव की बात आता है, तो ये समाज 200 रुपया में अपना वोट भेज देता है। आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको गलतफहमी का शिकार है। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहता है कि आपका बच्चे सर उठा के जिए। आपने देखा ना, बिहार में हमने बहुत मेहनत के दम पर, बहुत संघर्ष करने के बाद हमने 4 विधायक बनाया। लेकिन सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, वो आपको नहीं चाहता कि आप उसकी बराबरी करें। उन्होंने देखा ना, अपने आपके पार्टी का विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया था, सरकार का चाबी आपके पास था, जो सरकार आपने बनाया वो सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता है कि आपका बेटा उनकी बराबरी करे। वो चाहता है कि आपका बच्चे हमेशा के लिए आपका गुलाम बना रहे। ये तो निर्णय आपको लेना है कि आपका बच्चे को गुलाम बनाना चाहते हैं कि मालिक बनाना चाहते हैं। ये निर्णय आपको लेना है। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आजादी मिलेगा। आज हमारे पूर्वज 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ। उसी तरीके से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या होगा, एक बार लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। और जब लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हार भी शर्मिंदा होगा और एक ना एक जिताएगा साथियों, हमें एक ना एक दिन जिताएगा। लड़ाई में तो 2 ही परिणाम आएगा। लड़ाई में 2 ही परिणाम होता है, हार या जीत। लेकिन जब आप घर में बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहेंगे, तो एक ही परिणाम आएगा, हार। जो 75 साल से हम लोग हारते आए हैं साथियों, 75 साल से हारते आए हैं। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, ये तो आपने साबित कर दिया है।
कि बिहार से आया हुआ बिहार का बेटा झारखंड में भी उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना हमें बिहार में मिलता है, उतना ही प्यार आप दे रहे हैं। आज बिहार से कम नहीं है जहां तक हमारी नजर जा रहे हैं। और हम मीडिया बंधु से भी कहेंगे कि आप लोग भी देख लीजिए कि ये निषाद परिवार के लोग हैं। ये 2024 में पूरे यूपी बिहार में निर्णायक वोट होने वाला है। जो हमें सम्मान देगा वही दिल्ली पे राज करेगा। जो हमारा सम्मान नहीं देगा, अधिकार नहीं देगा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली पे वो बैठने का। साथियों, आज देखिए इतने बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, जब संकल्प लेने के लिए तैयार है तो अब संकल्प लीजिए और बताइए देश दुनिया को और खास करके मोदी जी को कि मोदी जी, हम संकल्प लिए, हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपने बच्चे के साथ हैं। अगर हमारी साथ अगर चाहिए तो आप हमें हमारा आरक्षण लागू कीजिए। ये देश में हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आप बताइए ना, अगर ये बिहार या झारखंड अगर बंगाल में होता, बांग्लादेश में होता या पाकिस्तान में होता, तब हम मानते कि भाई पाकिस्तान का कानून अलग है और हिंदुस्तान का कानून अलग है, इसलिए हमें नहीं आरक्षण मिला। जब अगर बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश अगर हिंदुस्तान का पार्ट है और जब हिंदुस्तान में एक ही संविधान है, तो बंगाल में जब आरक्षण है और दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? लेकिन कोई आज तक उनसे सवाल नहीं किया। तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। तो वैक्सीन निकालिए। जितने भी यहाँ माता बहन नौजवान साथी हैं, सभी लोग वैक्सीन निकालिए। वैक्सीन जो है वो गंगा जल है। क्या नाम है? गंगा जल। सब पवित्र कर दे, क्योंकि हम लोग जो है रियल में गंगा पुत्र हैं, गंगा माता के संतान हैं। आपने देखा था 2024-14 में मोदी जी क्या कहे थे? हमें न किसी ने भेजा और न मैं आया हूं, मुझे तो गंगा माता बुलाए हैं। उसी तरीके से रात को सपना में हमको भी गंगा माता आए और बोले बेटा उठो, अब तुम भी गंगा जल लेके गांव में अपने लोगों को संकल्प करवा लो। और जब संकल्प करवा लोगे तब मोदी जी देखेंगे, और जब मोदी जी देखेंगे कि ये वोट बिकने वाला नहीं है तो वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण होगा। तो आप लोग निकालिए, जितने भी माता बहन है सभी लोग निकालिए। सभी लोग ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोलिए। वीडियो कैमरा वाला भाई है, वीडियो बनाएंगे और रात को ये मोदी जी को भेज देंगे हम लोग। और ये वीडियो आप लोग भी भेजने का काम कीजिएगा। तो अभी आपने सुना वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को पलामू के हुसैनाबाद में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के दौरे पर मुकेश सहनी निकल गए हैं और वहां पर निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर एक बार फिर से तमाम जो निषाद समाज के लोग हैं जो वहां पर पहुंचे थे, उनके हाथों में गंगा जल देकर संकल्प दिला रहे थे और निशाना एक बार फिर से बीजेपी पर साध रहे थे। बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ उसे एक बार फिर से याद दिला रहे थे और वो ये भी कह रहे थे बिहार की लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन यूपी और झारखंड में भी निषादों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। और जो आरक्षण है, निषादों का जो हक है, वो केंद्र सरकार को देना होगा। अब देखिए, मुकेश सहनी की यात्रा तो लगातार जारी है। 101 दिनों की उनकी यह यात्रा है। आधा से ज्यादा समय उन्होंने यात्रा में बिता दिया है, लेकिन अब भी उनकी यात्रा आगे भी इन 3 राज्यों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन झारखंड में जो भीड़ उमड़ी आज, उसे देखकर वीआईपी सुप्रीमो काफी गदगद नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो देश में 2 गठबंधन हैं मुख्य धरे, INDIA और NDA, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें मुकेश सहनी खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।